दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब के ऊपर जो है वो लगातार जो न्याय व्यवस्था है वो उनके पीछे लग गई है और मौलाना तौकीर रज़ा को जल्द से जल्द सरेंडर करने की बात कही गई थी। लेकिन इसके बावजूद चूँकि वो सरेंडर नहीं किए हैं तो अब उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के फैसलों का न्यायालय जो डेट्स दे रही है, तारीख दे रही है सरेंडर करने की, उन तारीखों पर मौलाना तौकीर रज़ा नहीं पहुँच रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल करके एक पार्टी भी है इनकी और उनके जो है ये प्रमुख भी हैं। मौलाना तौकीर रज़ा पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2010 में यानी कि आज से लगभग 1400 साल पहले बरेली में दंगा हुआ था। ये दंगा गालिबन 12 रबीउल अव्वल यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेट ऑफ बर्थ के दरमियान एक जुलूस निकलता है। उस जुलूस के दौरान एक फ़साद हुआ था। उस फ़साद में कई दिनों तक बरेली शहर में कर्फ्यू लगा रहा। उस कर्फ्यू के दरमियान जो है चूँकि कर्फ्यू लगा उस पूरे मामले में बरेली पुलिस ने कई सारी कार्रवाई की। उन कार्रवाई में कई सारे लोगों के नाम आए, कई सारे लोगों की जो है पहचान की गई। लेकिन उस वक़्त मौलाना तौकीर रज़ा को क्लीन चिट दे दिया गया कि ठीक है, आप गुनहगार नहीं हैं, ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन 14 साल बाद जब मौलाना तौकीर रज़ा ने योगी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ जम करके बोलना, दहाड़ना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं हैं, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी जो पहचान है उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला हो रहा है, मसाजिदों को तोड़ी जा रही है, मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है, लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और अक्सरियत जो निशाना बन रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान हैं। इसको लेकर के आप तमाम लोग जानते हैं पिछले दिनों मौलाना तौकीर रज़ा ने जेल भरो आंदोलन की भी बात कही थी। जिस वक़्त आप तमाम लोग जानते हैं कि उसी अगर समय के बीच में जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी गिरफ्तार हो गए थे और उसी के आस-पास मौलाना तौकीर रज़ा जो हैं वो ये कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन किया जाए और उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों से ये अपील की थी कि बरेली में हम लोग जो हैं वो जेल को बंद करेंगे, हमारे नौजवान जेल को बंद करेंगे और तरह-तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन उसी दरमियान एक जज साहब हैं जिनका नाम रवि है। रवि जी वही है जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के फैसला दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो बेसमेंट है उसके अंदर पूजा-अर्चना की इजाज़त देने में वो भी एक शामिल थे। वो वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होता है और उस ट्रांसफ़र के बाद ये फैसला देते हैं कि ये जो साहब हैं, मौलाना तौकीर रज़ा साहब, ये पूरी तरीके से 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड हैं। यानी कि 14 साल बाद ये बात अचानक से सामने आती है कि इस दंगे का मास्टरमाइंड जो है मौलाना तौकीर रज़ा है और इस बिना पर मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी की बात सामने आई। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर भी बताई थी कि मौलाना तौकीर रज़ा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनके दिल में जो है वो दर्द की खबर सामने आई थी जिसके बाद इन्हें अस्पताल में एडमिट भी किया गया था। लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है और वो खबर जो है आपको हम बताते हैं। ये खबर है तौकीर रज़ा को भगोड़ा घोषित किया गया है। 8 अप्रैल को पेश नहीं हुए तो कुर्क होगी संपत्ति, यानी कि इनकी जो संपत्ति है उसे कुर्क कर लिया जाएगा। इनकी संपत्ति को उठा करके प्रशासन के लोग जो हैं वो ले जाएँगे, तोड़-फोड़ हो सकता है इनके घर पे और तरह-तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बरेली दंगा के कथित आरोपी तौकीर रज़ा भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। आज उन्हें सेशन कोर्ट में पेश होना था। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को है। अगर 8 अप्रैल को ये नहीं आते हैं तो इनके घर पे कुर्क किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर सामने आई है। गैर ज़मानती वारंट इनके ऊपर जारी कर दिया गया हुआ है। यानी कि अगर गिरफ्तार हुए तो फिर इनको बेल मिलना बड़ा मुश्किल होने वाला है। बरेली की जिला अदालत ने 2010 में हुए दंगे के आरोपी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल, ये इनकी पार्टी है कि प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 8 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अब अगर बात करें जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनीति पाठक ने बताया कि जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे की अदालत में मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान तौकीर रज़ा के पेश नहीं होने पर अदालत ने नाखुशी जताई और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पाठक ने बताया कि रज़ा की अदालत में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क के भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2010 में जो बरेली में दंगा हुआ, उस दंगे में पिछले दिनों रज़ा के मुख्य साजिशकर्ता जो रज़ा साहब हैं, यानी कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब हैं, उन्हें मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया था, यानी कि मास्टरमाइंड बताया गया था और उनके विरुद्ध समन जारी किया गया था। समन पर पेश नहीं होने पर 2 बार तौकीर रज़ा के खिलाफ
गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। वहीं गैर जमानती वारंट को मौलाना ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इस मामले को लेकर के अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोअर कोर्ट जाइए, वहां जाकर के इस मामले को सुलझाइए। 27 मार्च तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था, मगर मौलाना तौकीर रजा वहां आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि मौलाना तौकीर रजा साहब की अगर बात करें तो उन्हें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुरक्षाकर्मी भी दिए गए हुए हैं। सुरक्षाकर्मी जिसे सरकार ने दिया हुआ है, सरकार की सुरक्षाकर्मी उनके साथ रह रहे हैं, वो इंसान फरार कैसे हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए 2010 बरेली दंगा के मास्टरमाइंड के तौर पर ये जाने जाते हैं। जुलूस ए मोहम्मदी का कार्यक्रम चल रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस दौरान 2 समुदायों को लेकर हिंसा भड़क गई थी और शहर के कुतुबखाना चौराहे के पास सब्जी मंडी के करीब 20 से ज़्यादा दुकानों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया था कि जिले के स्कूल को भी बंद करना पड़ा और उपद्रवी इलाके में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी। कई दिनों तक कर्फ्यू लगा था। पूरे इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द जो है खतरे में पड़ गया था। ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब सवाल ये है कि आखिर मौलाना तौकीर रजा साहब है कहाँ, क्या कर रहे हैं? पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। हमने उस दिन भी आपको बताया था क्योंकि जिस दिन उन्हें एडमिट किया गया था उसके अगले ही दिन उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन अदालत में पेश होने से एक दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो अदालत में पेश तो नहीं हुए। फिर उसके बाद मौलाना तौकीर रजा आखिर गए तो गए कहाँ हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं जब उनके साथ राज्य सरकार के द्वारा दी गई सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं? तो क्या वो सुरक्षाकर्मी जो हैं वो आला कमान को इस बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं कि हम अभी यहाँ हैं या वहाँ हैं? इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।